कहती कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता धीरज धरई हो यही सुत चारे त्रिभुवन भगत विदित बहारे। इस तरह से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी कहे कथा सुनाई मात बुझाई वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर शबगुन आगर जुगावै श्रुत संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोले शत्रुघ्न महाराज की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम। विश्व विदित चार राजकुमारों ने इस प्रकार भगवान की प्रसाद से राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे राम कहलाए और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वे भरत कहलाए और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से जाने गए। आयुष्मान भव रघुकुल मणि दशरथ। यदि मेरे पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई हो तो क्या मैं उनको अपने समक्ष ले जा सकता हूँ? जी, आपके पुत्र वेद प्रवीण, धनुर्विद्या में पारंगत, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र को जानने वाले हो गए हैं। निसंदेह ही यह आपके उत्तराधिकारी होने के पात्र हैं और इन्होंने राजनीतिक शास्त्र और धर्मशास्त्र को सही से अपने मन में गूढ़न कर लिया है, सही से जान लिया है। तो आज्ञा गुरुवर। यथा आदेश, आप इन्हें ले जा सकते हैं राजन। चलो पुत्रों। आयुष्मान भव। इस तरह से राजा दशरथ जी अपने 4 पुत्रों को शिक्षा दीक्षा के उपरांत राजमहल में लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं। इधर मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में पधारे हैं। राजा दशरथ महलों में पुत्रों के साथ विराजमान हैं और यहां आगमन होता है विश्वामित्र जी का। ऋषिवर विश्वामित्र पहुंचे राजमहल में। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। हे राजन, मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आया हूँ। महर्षि, मैं कुछ समझा नहीं। राजन, तुम्हारा पुत्र राम परम ओजस्वी है। राम हम सब ऋषियों के साथ जाएगा, वो राक्षसों से हमारी रक्षा करेगा। राम का जन्म केवल रघुकुल के कल्याण के नहीं, अपितु राम का जन्म तो सारे जगत के कल्याण के लिए हुआ है। प्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जो आज्ञा गुरुवर। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण। प्रणाम गुरुवर। प्रवेश से आकर के वे राजकुमार दुष्ट दानवों का नाश कर रहे हैं और यज्ञ हवन आदि की रक्षा का भार लेकर के ऋषि की सेवा में अर्पित है। राम जिस प्रकार इस वन में विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं और कांटे भी हैं, उसी प्रकार जीवन में विभिन्न प्रकार के
पुष्प कांटे दोनों होते हैं। हमें कांटों को देखते हुए केवल जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। ये देखो राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की कुटिया है। नियति ने इसी बात को तय किया है। राम के आगमन से ही अहल्या का उद्धार होगा। जाओ राम, अहल्या का उद्धार करो। तो आपकी आज्ञा गुरुवर। मैं आपके स्पर्श से धन्य हुई। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने प्रणाम किया है और भगवान श्री राम के स्पर्श से जो है उनका उद्धार होता है। आगे विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के बढ़ते हैं। हरे दोनों धूमिल कांति कोटि रति काम की, हम कथा सुनाते पुरुषोत्तम गुण राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव राजन। राजन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपके बड़े ज्येष्ठ पुत्र राम सभी प्रकार से राज्यपाट को संभालने में योग्य हैं, तो आपको समय रहते उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। यथाशीघ्र उनके राज्याभिषेक का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुवर। पुत्र राम, जी पिताजी। कल तुम्हारा राज अभिषेक है, इसलिए तुम पूरी रात उपवास करो और मंत्रों का जाप करो। जो आज्ञा पिताजी। आयुष्मान भव। मिलाप केकई का। केकई? क्या बात है केकई? क्या बात है? आपको ज्ञात भी है क्या हो रहा है महल में? हाँ, हमें पूर्ण ज्ञात है। मैं आज आपसे अपने दोनों वर मांगती हूँ। मैंने सुना है राम का कल राज्याभिषेक है। अवश्य, वे सबसे ज्येष्ठ पुत्र है और राजा बनने योग्य है। मैं आज आपसे अपने दोनों वर मांगती हूँ। पहले वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये क्या कह रही गई? राजा, मेरा दूसरा वर ये है कि भरत राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो। तुम कुछ और मांग लो गई, परंतु ये तो असंभव है। नहीं राजन, आप भूल चुके हैं क्या? रघुकुल की रीत है ये, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो रघुकुल रीत सदा चल आई। यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करूं, तो इसलिए आप सब अपने घर को वापस लौट जाइए और मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दीजिए। मत जाओ राम, आप कह सकते हैं मत जाओ राम, मत जाओ सीता, हम भी नगरवासी है। जाओ मत जाओ राम, मत जाओ सीते, मत जाओ राम, जा राम जा। मुझे मेरे इस तरह से राम सहित लक्ष्मण सीता अपनी पर्णकुटी में, और ये वन का दृश्य आप देख रहे हैं। यहां पहुंचती है लंकेश्वर रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा जो खर और दूषण की बहन है, वे किस तरह से प्रणय निवेदन कर रही हैं, राम को देखकर आकर्षित हुई हैं और प्रणय लीला के लिए हाजिर हुई हैं। हे युवक, तुम कितने सुंदर हो। मुझे तुम्हें देखकर तुमसे प्रेम होने लगा है। मुझसे शादी करोगे? नॉट इंटरेस्टेड। हे सुंदरी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं पहले से ही विवाहित हूँ। कोई नहीं, आप विवाह का प्रस्ताव मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से रखिए। अच्छा, लक्ष्मण कहीं बना रहे। हे युवक, तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हे गजगामनी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं
श्री राम का सेवक हूँ। क्या आपको एक सेवक की पत्नी होना स्वीकार है? सलाह दी कि सीता हरण की योजना बनाई जाए। मारीच पंचवटी में स्वर्ण मृग बना और उसके आकर्षण को देखकर राम और लक्ष्मण उसके पीछे सीता के कहने पर लक्ष्मण रेखा खींचकर चले जाते हैं। देखते हैं ये लीला। इस तरह ये स्वर्ण हिरण बड़ा ही सुंदर है, मनमोहक है। सीता जी को नजर आता है, सीता आकर्षित होती है। बड़ा ही मनमोहक सुंदर हिरण देखती है, हिरण कौन सा है? चाहती है कि ये ऐसा हिरण मेरे पास हो। प्रभु, भ्राता लक्ष्मण, वन में मैंने आज बहुत ही मनमोहक स्वर्ण हिरण देखा। प्रभु, मुझे वो हिरण चाहिए। हे सीते, वन में बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रकोप है। जैसे ये। क्या पता कौन सा राक्षस उस स्वर्ण हिरण के भेष में हो। नहीं प्रभु, इतना मनमोहक स्वर्ण हिरण कोई राक्षस नहीं हो सकता। हट मत करिए सीते। माइक दे दो। लक्ष्मण, आप ही प्रभु से ना। मान जा रहा है। क्या भाभी? भिक्षाम देहि, मंगते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी भिक्षाम दे। प्रणाम साधु महाराज। देवी, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। अगर आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आके दो, अन्यथा रहने दो। हे साधु महाराज, मैं आपको बाहर आके भिक्षा अवश्य देती, परंतु मुझे इस रेखा से बाहर आने की अनुमति नहीं है। तो ठीक है। साधु को खाली साधु को खाली हाथ भेजने से व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता है और ये एक ब्राह्मण का अपमान है। ठहरिए। इस तरह सीता मां राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। बानर सुग्रीव की, बानर सुग्रीव की। हो ना हो, इन्हें मेरे बड़े भाई पाली ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा। स्वयं तो श्राप के कारण यहाँ आ नहीं सकता। मंत्री हनुमान, मंत्री हनुमान। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, राम भगवान, बानर सुग्रीव की जय। मंत्री हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करो और जाके पता करो ये दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह से बानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते हनुमान जी बानर से ब्राह्मण वेश धारण करते हैं। लगाइए। मुख से निकला जो लक्ष्मण ने धारण किया और वे तो साक्षात प्रभु श्री राम के चरणों में हमेशा सेवा में रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह लीला यहाँ तक ही रची गई है और इसके पश्चात पुनः फिर राम और लक्ष्मण और सीता सहित जो है अयोध्या में प्रस्थान करेंगे। इधर रावण के अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं। राजमहल में शोक छाया हुआ है। चंद्र की मैं अनुरोध करूंगा इस दिव्य झांकी सहित आदरणीय महोदया जी उपस्थित हो। हाँ, और सभी पात्र बाहर आ जाएं।
और संयुक्त फोटो के लिए यहाँ आप उपस्थित हो। सभी जितने भी पात्र हैं जिन्होंने अपना चरित्र धारण किया है वे सब आ जाए, उपस्थित होंगे।